आज हमारे इस धरना स्थल पर पधारे कांग्रेस के नेता, समाज सेवी, बहुत ही कर्मठ, जिनकी समाज सेवा से पहचान है, आदरणीय तिवारी जी, हम अपने मंच की तरफ से, संगठन की तरफ से, सभी साथियों की तरफ से आपका हृदय से वंदन और अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंच में विराजमान हमारे सभी मंचासीन साथी, उनको भी मैं सादर नमन करता हूं और दूर दराज से पधारे अपना पैसा पाने के लिए कई वर्षों से आस लगाए बैठे आप सभी निवेशकों का भी मैं हृदय से वंदन करता हूं। और आज का कार्यक्रम जो था वो पहले से सुनिश्चित था, लेकिन आज के कार्यक्रम में मुझे नहीं आना था कुछ विशेष कारण से, लेकिन हमारे साथियों का ऐसा प्रेशर रहता है कि हमको लगता है अगर हम भेटावाड़ा भी पहुंच जाए तो वहां से भी वापस ले आएंगे, ऐसी मानसिकता रहती है। तो ये चाहे तो दबाव कहिए या हमारे प्रति विश्वास कहिए या जैसा भी, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है कि जब आप सबके बीच में उपस्थित होने का मौका मिलता है। लेकिन साथियों, आप सबको पता है कि कई वर्षों से भुगतान की मांग चल रही है, वो भी भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून वर्ष 2019 के तहत, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं। और इस कानून में देश की जितनी भी चिटफंड कंपनियां हैं या तमाम फर्में सोसाइटी हैं, उन फर्मों के माध्यम से अगर धोखाधड़ी करके जनता का पैसा लूटा गया है तो उस कानून में व्यवस्था है कि निवेशक के आवेदन से 180 दिन के अंदर उसकी जमा रकम का 2 से 3 गुना भुगतान की व्यवस्था इस कानून में दी गई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2019 में मोदी सरकार ने बनाया था इस कानून को और 2021 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अधिसूचना जारी किया था और उस अधिसूचना में प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को भुगतान अधिकारी बनाया था। उसकी हम लोगों ने कॉपी भी निकाल लिया नेट से, लेकिन कुछ ही दिन बाद, चाहे तो केंद्र का दबाव बना हो या जो भी बात नहीं हो, उस अधिसूचना को नेट से हटा दिया गया। इसका मतलब हम लोगों ने निकाला ये जनता के साथ छलावा है, धोखा है, गरीबों के साथ अन्याय है। उसके बाद हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक धरना प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिए गए, प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन कराए गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदन कराए गए और जिले में भी आज 1 साल से ऊपर हो गया वर्ष 2019 के तहत जिलाधिकारी कार्यालय में प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का आवेदन चल रहा है। चला कि नहीं चला? कितने लोगों ने जमा किया? बहुत लोगों ने, अभी बहुत बाकी हैं। उस कार्यालय की सूचना के हिसाब से फतेहपुर जनपद के लगभग 20 लाख आवेदन हो चुके हैं। लेकिन वही दुर्भाग्य जिले में भी जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से सरकारों ने अनदेखी किया, उसी तरह जिले के शासन प्रशासन ने भी आवेदन तो डंप करा लिया, लेकिन उसकी सूचना मांगी जाती है कि क्या कार्रवाई हुई और क्यों नहीं हुई। इसके विषय में कई बार हाथ भी हुआ अधिकारियों से, लेकिन कोई सूचना अभी तक हमको नहीं दी गई। इसलिए ये धरना स्थल 1 सितंबर से हरा भरा है, 1 सितंबर 2024 से, और ये 20वां महीना चल रहा है। हमारे संगठन के लोगों ने, आंदोलनकारियों ने शपथ लिया है कि जब तक प्रत्येक निवेशक का
एक एक पैसे भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। इसकी सूचना लिखित रूप में जिले से लेकर के हमने केंद्र सरकार तक पहुंचा भी दिया है और जिले के शासन प्रशासन ने काफी प्रयास किया, काफी डराया धमकाया आंदोलन समाप्त हो जाए, लेकिन हमारे साथियों ने ऐसा उनको सबक सिखाया है कि आज 4 महीने से कोई साथी डर देखता नहीं है कि आंदोलन खत्म किया जाए कि न खत्म किया जाए। मुझे लगता है ये हमारे आंदोलनकारियों की, हमारे संगठन की जीत है और शासन प्रशासन की हार है। अब ऐसा समय आया है कि 19 महीने से कोई भी संगठन, तमाम सामाजिक संगठन थे, तमाम राजनीतिक दल थे जो विपक्ष का काम करते थे, लेकिन हमारे भुगतान की आवाज किसी ने नहीं उठाई। और 19 महीने से यहाँ कोई भी सामाजिक व्यक्ति या कोई भी दल का व्यक्ति देखने नहीं आया, सुनने नहीं आया, जबकि प्रत्येक प्रतिनिधि को हमने लिखित में उनको ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई यहाँ देखने नहीं आया। लेकिन अप्रैल महीना जैसे शुरू होता है, हमने फिर से दोबारा विधायकों को, सांसद जी को और भी तमाम संगठन के लोगों को लिखित में दिया और 1 अप्रैल को हमारे बीच में बेंती विधायक उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा भी था ये लड़ाई मैं लड़ूंगा और भुगतान के लिए मुझे अगर हद भी पार करना पड़ेगा तो वो भी करूंगा। लेकिन हम 19 महीने से बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं। अब तो वही कहावत चरितार्थ होगी कि अंधा आंखी पावे, है ना कोई कहावत देहाती। जब तक हमारा भुगतान शुरू नहीं हो जाएगा हम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे और अपना ये धरना जारी रखेंगे। हमने कई नारे भी लगाए हैं, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं मतदान नहीं। जो हमारा भुगतान कराएगा वही सत्ता में राज करेगा। शायद बुरा लगा हो कुछ लोगों को, लेकिन जो ये नारा है जनता के हित में है। कोई प्रतिनिधि सत्ता में जाता है तो वो जनता के लिए जाता है। सरकार की कोई भी योजना या कोई भी कानून बनता है वो जनता के लिए बनता है। अगर किसी को बुरा लगेगा तो मुझे लगता है जनता उसको जवाब देने के लिए तैयार है। इसलिए हमारे बीच में बहुत ही कर्मठ साथी उपस्थित हुए हैं। हमें आस लगी है, हमें उम्मीद है जब ऐसे व्यक्ति हमारे संगठन का नेतृत्व करेंगे तो हमें लगता है कि जो लड़ाई हम 6 महीने में जीतेंगे वो 6 दिन में जीत करके दिखा देंगे। हमारे आदरणीय शिवाजी उपस्थित हुए हैं तो हमको बहुत उम्मीद है इनसे कि हमारी लड़ाई सरल करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।